हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर एवरीडे क्लास, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि फिगर ऑफ स्पीच जो है हमारी पोइट्री में बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होती है। तो हमारी फिगर ऑफ स्पीच जो है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि ये हमारी पोइट्री को और सुंदर बनाती हैं। ठीक है, जैसे अभी हम कोई बात करते हैं, हम उसे सीधे बात ना करके हमने अगर किसी की तारीफ़ करनी है पोइट्री में, तो हम उसे क्या बोलेंगे, तुम्हारा चेहरा चाँद जैसा है, समथिंग लाइक दिस। तो अगर हम बात करें कि हमारी पोइट्री को ये सुंदर कैसे बनाती है, तो कुछ इस तरह की हमारे पास फिगर ऑफ स्पीचेस होती हैं जो हमारी पोइट्री को और सुंदर बनाती हैं। ठीक है, अपने थॉट्स को और ब्यूटीफुली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इन फिगर ऑफ स्पीचेस को हम हिंदी में अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो अभी इन अलंकार जो हैं ये हिंदी में जैसे रूपक हो गया अलंकार, उपमा अलंकार, तो बहुत सारे अलंकार जो हैं ये हम हिंदी में इन्हें कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में इन्हें फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच जो हैं वो अलग अलग तरह की हैं, अलग अलग तरह से काम करती हैं। तो चलिए आज इनको पढ़ते हैं और जानते हैं कि ये हमारे पास कितनी तरह की फिगर ऑफ स्पीच होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगी सिमिली, देन मेटाफर, एलिट्रेशन, हाइपरबोले, एजोनेंस, पन, रेपिटिशन, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन, और लास्ट में हमारे पास एक और हमारी फिगर ऑफ स्पीच है जिसे हम बोलेंगे पैराडॉक्स। तो यही आज हम इस वीडियो में इन्हीं फिगर ऑफ स्पीचेस को हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिमिली से कि सिमिली क्या है। तो मैं सिंपल वर्ड्स में अगर सिमिली के बारे में बताऊं तो सिमिली जो होती है वो हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन करते हैं तब हम उसे हम सिमिली कहेंगे। ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब हम कोई कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग लाइक एज। ठीक है, लाइक और एज जो है इन दोनों वर्ड्स का यूज़ करके जब हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो उसे हम सिमिली कहते हैं। जैसे कि अभी मैं बोलूँगी आपको, जैसे एग्जांपल दे दिया, एज हार्ड एज स्टोन। ठीक है, सिमिली ऑलरेडी मैंने आपने एक वीडियो में बताया था, आपको समझाया था कि हमारी सिमिली होती क्या है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बोलूँ एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको जैसे बताया एज लाइट एज फेदर, तो अब एग्जांपल देखें तो देखें, माई ब्रदर चैटर्स लाइक अ मंकी। अब अपने भाई को मैंने क्या किया, मंकी से क्या किया, कंपेयर किया है, लेकिन हमने यूज़ क्या किया है, लाइक का यूज़ किया है। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया है मैंने इनको। ठीक है, जब इनडायरेक्ट सिमिली में हम दो ऑब्जेक्ट्स को इनडायरेक्टली कंपेयर करते हैं बाय यूजिंग लाइक एंड एज। ठीक है, उसके बाद देखो, रिया इज़ एज क्लेवर एज फॉक्स। तो एज क्लेवर एज फॉक्स का क्या मतलब है, रिया जो है क्लेवर किस तरह से है, जैसे फॉक्स क्लेवर है। ठीक है, तो मैंने रिया को कंपेयर किया है फॉक्स के साथ इनडायरेक्टली बाय यूजिंग लाइक और एज। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया कि लाइक और एज कैसे हम यूज़ करेंगे सिमिली में। अब बात करें मेटाफर की, तो देखिए मेटाफर क्या है। मेटाफर में हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, इसमें लाइक और एज का यूज़ नहीं करते, दो ही ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करना है, लेकिन इसमें क्या है, हम लाइक और एज का यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, अगर जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, तो एग्जांपल जैसे मैं ले लूँगी कि शी इज़ मून, शी इज़ मून। ठीक है, जैसे मून खूबसूरत है वैसे ही वो खूबसूरत है, ये होगी हमारी सिमिली। लेकिन अगर मैं सीधा उसको बोल दूं कि शी इज़ मून, ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर मैं ऐसे बोल देती हूँ कि कंपैरिजन कर रहे हैं, तो डायरेक्ट कंपैरिजन हम करेंगे अगर मेटाफर में, तो हम उसे सीधा क्या बोल देंगे कि वो मून ही है। ठीक है, वो सुंदर है, वो मून है, मून सुंदर है तो वो वैसी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने ये डायरेक्ट कंपैरिजन कर लिया। अब देखो एक और बात करें एग्जाम्पल की, हर टेयर्स वर अ रिवर फ्लोइंग डाउन हर चीक्स। अब देखो उसके टेयर्स को हमने क्या किया, टेयर्स को हमने रिवर के साथ कंपैरिजन किया, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन किया है, हमने लाइक और एज का यूज़ नहीं किया है। हर टेयर्स वर अ रिवर मतलब नदी की तरह है, उसके जो टेयर्स हैं वो किस तरह से हैं, नदी हैं। ठीक है, उसकी चीक से वो गिर रहे हैं, बह रहे हैं।
ठीक है, नदी की तरह उससे वो गिर रहे हैं। तो ये तो हमारा हो गया सिमिली। लेकिन डायरेक्ट जो मैं बोलूँगी कि उसके जो आंसू हैं वो नदी है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, सिंपल हमारा मेटाफर हो गया। टाइम इज़ मनी, तो टाइम इज़ मनी यानी टाइम तो बहुमूल्य है, ठीक है, हमें पता है जब टाइम निकल जाए जो तो वो कभी वापस नहीं आता। तो टाइम इज़ मनी, यहाँ पे टाइम इज़ मनी बताया है, तो टाइम को सीधा कंपेयर किया है मनी के साथ विदाउट यूजिंग लाइक एंड एस, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि मेटाफर और सिमिलीज क्या है, ठीक है। हम बात करेंगे एलिट्रेशन की। तो देखिए एलिट्रेशन क्या है। एलिट्रेशन क्या होता है, जब हमारे पास कोई पोइट्री होती है, पोइट्री में हमें क्या होगा, एक लाइन दी गई होगी, सिंपल एक लाइन दी गई होगी जिसमें क्या होगा, सेम साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स होंगे, सेम साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स होंगे। मतलब क्या है, जो कुछ वर्ड्स होंगे, ठीक है, कुछ वर्ड्स होंगे जो एक ही लाइन में सेम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे वर्ड्स, ठीक है। जैसे बियर, ठीक है, अगर मैं बोलूँ बियर, वर, इस तरह से क्या है, 3 से 4 बी से ही वर्ड शुरू होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। याद रखिएगा कॉन्सोनेंट, सिर्फ कॉन्सोनेंट को यहाँ पे हम एलिट्रेशन कहेंगे, लेकिन वॉवल से स्टार्ट होने वाले हम उसको एलिट्रेशन नहीं मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ कॉन्सोनेंट से, कोई भी कॉन्सोनेंट से एक ही लाइन में अगर आपको रेपिटिशन मिलती है एक ही कॉन्सोनेंट की बार बार, ठीक है, तो उसे आप क्या बोलोगे, एलिट्रेशन कहोगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, तो हम एग्जाम्पल लें एलिट्रेशन की। तो देखिए, समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल दैट सेंड्स द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल अंडर इट एंड स्पिल्स द अपर बोल्डर्स इन द सन। अब ये जो है, ये एक पोइम साइज स्टांजा लिया गया है, लाइन ली गई है। तो देखिए इसमें क्या है, समटाइम्स, ठीक है, समटाइम्स सेंड, स्वेल और स्पिल्स। ये देखो, ये कुछ वर्ड्स हैं जो सिर्फ एस से स्टार्ट हो रहे हैं। एस हमारा कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो ये सिर्फ एस से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमारे पास जो है ये 5 जो है हमारे, ये क्या है, एक ही कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, सेम साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट यहाँ पे है। तो ये हमारा एलिट्रेशन हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आया कि मैंने आपको एलिट्रेशन के बारे में ये जो बता रही हूँ, ये क्या है कि सेम साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एजोनेंस की तरफ। तो एजोनेंस को देखें तो यहाँ पे एजोनेंस क्या कहता है, एजोनेंस क्या होता है, एजोनेंस होता है कि यहाँ पे वॉवल की साउंड जो है रिपीट की जाती है, बट वो स्टार्ट होता है विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। अब वो एग्जाम्पल कैसे लेंगे, देखिए एग्जाम्पल है, ग्रीफ क्रीप्स इन जस्ट लाइक अ थीफ एंड स्टील्स ऑल जॉय अवे। आपको ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि एजोनेंस है क्या। तो ग्रीफ क्रीप्स इन जस्ट लाइक अ थीफ एंड स्टील्स ऑल जॉय अवे, यहाँ पे क्या है, ग्रीफ, मैंने आपको क्या कहा, रिपीट द सेम वॉवल, ठीक है, रिपीट द, लेकिन वो स्टार्ट किससे होता है, कॉन्सोनेंट साउंड से होता है, अलग अलग कॉन्सोनेंट साउंड से होता है, लेकिन इसमें क्या है, साउंड जो है, सॉरी, रिपीट होता है सेम वॉवल। जैसे कि ग्रीफ में देखिए ई है, ठीक है, क्रीप्स में देखिए क्रीप्स डबल ई का यूज़ हुआ है, फिर आता है इन जस्ट लाइक अ थीफ में देखिए आई ई का यूज़ हुआ है, देन स्टील्स में देखिए ई ए का यूज़ हुआ है। यानी यहाँ पे हमने वॉवल्स को देखना है कि वॉवल्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, चाहे वो डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड से आपका वर्ड स्टार्ट हुआ हो, लेकिन उन वर्ड्स के अंदर हमारे सेम वॉवल जो है वो रिपीट होने चाहिए, तो वही हमारा एजोनेंस होगा, ठीक है। ये आपने देखा, आपको समझ में आया होगा, होप करती हूँ। आगे देखिए, अगर आगे चलें तो हाइपरबोल, हाइपरबोल में क्या होगा देखते हैं। हाइपरबोल का क्या मतलब होता है, देखिए किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना। जैसे अभी मैं बोलूँ कि उसने रो रो के नदी बहा दी, ठीक है, नदी या तालाब भर दिया रो रो के, ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। ऐसा कभी होता है कि नदी बहना शुरू हो जाए, कोई इतना रो रहा है कि वो नदी बहना शुरू हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। जब कोई भी चीज़ को एग्जैजरेट करके बताया जाता है तब वो हमारा हाइपर बोल हो जाता है, ठीक है, समझ में आया। चलिए एग्जाम्पल से देखेंगे, तो हमारी एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। फर्स्ट है, इट फेल्ट लाइक आई हैड वेटेड एन एटर्निटी। तो यहाँ पे एटर्निटी को क्या कहा है, अनंत, मुझे ऐसा लगा कि मुझे वेट करना पड़ेगा, अनंत काल तक मुझे वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा कभी होता है कि आपको अनंत काल तक किसी का वेट करना पड़े, ऐसा तो नहीं होता है ना, ये बढ़ा चढ़ा के बात हुई है। आई हैव टोल्ड यू दिस 100 टाइम्स, मैंने तुम्हें ये 100 बार कहा है।
अब देखो ये जो कहने की बात है, क्या आप तब काउंट कर रहे होते हो कि आप जब किसी को ये बात बोलते हो, 2 बार बोलोगे, 3 बार बोलोगे, क्या आप काउंट कर रहे होते हो कि जब आप किसी को एक ही बार बार बोलते जाओ? नहीं करते हो ना। तो ये हाइपरबोल में क्या होता है कि कोई भी चीज़ होती है उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, यानी एग्जैजरेट करके बताया जाता है। ठीक है, ये हमारा हाइपरबोले होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट हमारा है पन। अब पन क्या है? पन क्या होता है, कुछ हमारी पोइट्री में कुछ जोक होते हैं। ठीक है, कुछ समथिंग, किसी को भी कोई बात जो है वो बोली गई होगी, डबल मीनिंग बात बोली गई होती है। ठीक है, उसे हम पन बोलते हैं, कि आप उसको मजाक में भी ले सकते हो और सीरियसली भी ले सकते हो कि किस तरह की उसने बात बोली है, लेकिन वो डबल मीनिंग बात होती है, लेकिन इसे हम एज अ जोक ही मानेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में ले लें, आई लाइक आर्चरी बट इट्स हार्ड टू सी द पॉइंट। मतलब देखो यहाँ पे क्या है, डबल मीनिंग बात हो गई ना। आई लाइक, मैं तीर चलाना पसंद करता हूँ, तीरंदाजी मुझे पसंद है, लेकिन मेरे लिए उस पर निशाना लगाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उसको पसंद भी है, ठीक है, लेकिन वो निशाना भी नहीं लगा सकता। मतलब यहाँ पे ये तो एक तरह का जोक ही हुआ। ठीक है, द रोड टू सक्सेस इज़ ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो ये देखो, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो बातें हैं, ये हमारी एज अ जोक हम उसे लेते हैं, प्लस क्या, वो डबल मीनिंग बात होती है। ठीक है, तो इसे हम पन कहेंगे। अब बात करें रेपिटेशन की, तो रेपिटेशन क्या होता है? रेपिटेशन जो होता है, इसका मतलब है रिपीट द सेम वर्ड्स और फ्रेज। ठीक है, पूरे पोइम में कोई एक वर्ड होता है या 2 वर्ड होते हैं या 3 वर्ड होते हैं, वर्ड हो गया या फ्रेज हो गया, उसको बार बार उसकी जब रेपिटेशन होती है पूरी पोइम में, तो उसे हम रेपिटेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे नो मैनर फॉरेन की पोइम ले लें अगर हम, तो नो मैनर फॉरेन में देखिए बार बार रिमेंबर का यूज़ किया गया है। आप देख रहे हैं, रिमेंबर फर्स्ट स्टैंजा में रिमेंबर है, ठीक है, सेकंड स्टैंजा में रिमेंबर है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है एंड फिफ्थ में भी है। तो यहाँ पर रिमेंबर 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 का यूज़ बार बार किया गया है, तो ये हमारी रेपिटेशन कहलाएगी। हम पर्सोनिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होती है? तो पर्सोनिफिकेशन का क्या मतलब होता है, जब पोइट जो है अपनी पोइट्री में यूज़ करते हैं ह्यूमन क्वालिटीज़ को। ठीक है, ह्यूमन क्वालिटीज़ को यूज़ करते हैं फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब यहाँ पे ऐसा किया गया होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स में आपको बताया जाता है कि वो ह्यूमन की क्वालिटीज़ को जो है वो आपको दर्शा रहे हैं। ठीक है, उनमें ह्यूमन क्वालिटीज़ को वो यहाँ पे आपके सामने बता रहे हैं। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल बता देती हूँ। देखो, पोएट जो है वो एट्रीब्यूट करता है ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। ठीक है, जैसे अभी मैं पोएम डैफोडिल्स जो है, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है डैफोडिल्स, उसमें देखिए वहाँ पे बहुत सारी पर्सोनिफिकेशंस यूज़ की हैं, जैसे लुक लाइक अ क्राउड और अ होस्ट ऑफ पीपल। ठीक है, जैसे टॉस देयर हेड्स, चेयरफुली टॉस देयर हेड्स। ठीक है, नो हाउ टू डांस या प्रोवाइड गुड कंपनी। तो ये जो है, ये सारी की सारी जो हैं, ये क्या कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो क्या कर रहा है, एट्रीब्यूट कर रहा है ह्यूमन क्वालिटीज़ को। यहाँ पे पॉइंट हमें ये सब चीज़ें जो हैं वो बता रहे हैं। तो ये रहे हमारी पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का क्या मतलब है? पर्सोनिफिकेशन का मतलब है जो पॉइंट है वो एट्रीब्यूट करता है ह्यूमन क्वालिटीज़ को टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। ठीक है, ये थी हमारी पर्सोनिफिकेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का क्या मतलब है? ये स्टेटमेंट होती है जो कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी होती है हमारी स्टेटमेंट। जैसे कि वॉर इज़ पीस, फ्रीडम इज़ स्लेवरी। अब मैंने ये दोनों जो चीज़ें ली हैं, ये दोनों वॉर और पीस जो है, ये दोनों अपने आप में क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, अपोजिट हैं एक दूसरे के। फ्रीडम स्लेवरी के अपोजिट है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, एक ऐसी स्टेटमेंट जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, उसे हम पैराडॉक्स कहते हैं, और ये पैराडॉक्स जो है वो हमारे पोइम्स में यूज़ किए जाते हैं। वॉर इज़ पीस, फ्रीडम इज़ स्लेवरी है, ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, अब आता है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन देखो, ऑक्सीमोरॉन और पैराडॉक्स जो थोड़े सेम होते हैं वो कैसे होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीमोरॉन और पैराडॉक्स में क्या डिफरेंस है? जो दो कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड जो होते हैं वो उनको एकदम साथ ला के रखा होता है, लेकिन क्या है वो उनका जो मीनिंग होता है वो दोनों आपस में अलग ही होता है। तो देखो, ऑक्सीमोरॉन और पैराडॉक्स क्या है, बिल्कुल अलग है। वॉर इज़ पीस, ठीक है, फ्रीडम इज़ स्लेवरी, ये दोनों जो है ये पूरी स्टेटमेंट है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। लेकिन ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, दो वर्ड को इकट्ठे रखा होता है और दोनों जो हैं वो अपने आप में अलग अलग होते हैं। मैंने ऑक्सीमोरॉन पे एक अपना शॉर्ट भी डाला है, आप वो भी देख सकते हो जाके। देखिए,
बिटर स्वीट, स्मॉल क्राउड, सीरियसली फ़नी। अब ये जो 3 मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं, ये तीनों जो हैं बिटर, कड़वा, स्वीट जो है वो मीठा, लेकिन इन दोनों को साथ में रखा हुआ है, ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। स्मॉल क्राउड, स्मॉल भी है और क्राउड भी है। सीरियसली फ़नी, सीरियसली भी है और फ़नी भी है। ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। ये था हमारा पैराडॉक्स, ये था हमारा ऑक्सीमोरॉन। आज हमने सिर्फ फिगर ऑफ स्पीचेस को ही किया है कवर। अब मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।